अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ब्रेड बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम फ्लावर लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। सारी चीज़ें आप एक साथ भी डाल सकते हैं। ईस्ट लिया है 1 टीस्पून और सॉल्ट भी 1 टीस्पून ही लिया है। इसमें ई का पाउडर जाएगा 1 and 4 टीस्पून। सब चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जब हम इसमें ऑयल और पानी ऐड करें तो ये एक जगह जमा ना हो जाए। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल लिया है। ये भी इसमें आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस अब इसमें आप पानी ऐड करेंगे। थोड़ा नीम गर्म पानी है, ठंडे पानी से आप इसकी डो नहीं बनाइएगा। और आपने इसकी डो को बहुत सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हार्ड डो आप नहीं बनाइएगा। जितनी आप अच्छी नरम डो बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके जो बन है बहुत अच्छे से फूलेंगे भी और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे। तो ये मैंने डो बना लिया और इसको मैं प्रूफ होने के लिए रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दिया है। तो जस्ट 30 मिनट लगेंगे इसको प्रूफ होने में, क्योंकि अभी वेदर काफ़ी गर्म है। तो आप इसे कवर करके रख दें। जब ये प्रूफ हो जाएगी तो फिर हम इसका आगे का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो डो हमारी प्रूफ हो गई है और इसे 30 मिनट ही लगे थे प्रूफ होने में। इसकी तमाम एयर निकाल के आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। जो भी आपका फ्राई पैन का साइज़ है बस उसके अकॉर्डिंग आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो पहले मैं फ्राई पैन को हल्का सा ग्रीस करूँगी। ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपने इसको हल्का सा ही ग्रीस करना है, क्योंकि नॉन स्टिक का पैन है तो वैसे भी ये चिपकेंगे नहीं। तो सेफ्टी के लिए आप हल्का सा ऑयल ब्रश से लगा लें। और ये मैं एक एक पेड़ा इसमें रखती जा रही हूँ। हाथों पर भी मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था ताकि डो मेरे हाथों पर चिपके नहीं। तो 2 कप मैदे से मैंने टोटल 6 बन तैयार किए थे। अब थोड़ा सा गैप ज़रूर रखिएगा क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्रूफ होंगे। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए और रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएं। इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं देगा क्योंकि ये और भी ज़्यादा फूल सकते हैं। तो जब इतने ज़्यादा फूल जाएंगे तो फिर आपको इसको बेक करने में थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि हम इसको कवर करेंगे तो फिर ये कवर से चिपक सकते हैं। तो इसको मैंने ढक दिया है और इसे मैं मज़ीद 15 मिनट के लिए प्रूफ होने के लिए रख रही हूँ। 15 मिनट बाद इनका साइज़ कुछ इतना हो गया है और अभी ये बेक होने के बाद मज़ीद थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा दूध लगा रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है दूध लगाना, लेकिन मुझे इसमें तिल लगाने हैं काले, ब्लैक सेसमी सीड लिए हैं, वो लगाने के लिए मैंने इसको जस्ट हल्का हल्का सा दूध लगाया है ब्रश की मदद से। और बहुत हल्के हाथ से लगाइएगा क्योंकि ये डो बहुत सॉफ्ट है, तो ब्रश की वजह से ये फट भी सकते हैं। तो हल्के हाथ से ही आप लगाइएगा। काले तिल ले लिए मैंने, आप चाहे ब्लैक सेसमी सीड लें या वाइट सेसमी सीड लें, तो इससे ज़रा खूबसूरती आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो पहले आपने तवा रखना है, कोई भी आप तवा घर का जो हम रेगुलर यूज़ का होता है बस आप वो रख लें। और फिर आप आँच को दम वाली आँच रखना है, ज़्यादा तेज़ आँच पे इसे बेक नहीं करेंगे क्योंकि छोटे साइज़ के बन हैं तो इसे बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जस्ट 25 मिनट इसको मैंने बेक किया था और मेरे जो बन थे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कुक हो गए थे। बहुत प्यारा सा इनका नीचे से कलर भी आया था। तो इसको पलटने के लिए पहले आप किसी भी प्लेट में या जिस चीज़ में भी आप इसको पलटना चाहते हैं उस पर ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी ऊपर से ये कुक नहीं हुए हैं तो ये मे बी कि चिपक जाए आप जिस चीज़ में भी पलटें। तो मैं भी पिज़्ज़ा पैन के ऊपर इसको पलट रही थी तो उस पर मैंने हल्का सा ब्रश से ऑयल लगाया और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारे बन का कलर आया है। और बिल्कुल भी ये कहीं से जले नहीं है, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आया है और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बने। तो बस मैं दोबारा जस्ट 5 मिनट के लिए मैं इसको और मज़ीद बेक करूँगी ताकि ये नीचे से भी इनका अच्छा सा कलर आ जाए। और सॉफ्टनेस देखें आप माशाल्लाह कितने सॉफ्ट ये बन है, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी। बहुत बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ई का पाउडर की वजह से इसका जो टेक्सचर है हमारे ईस्ट के डो से बहुत डिफरेंट होता है। ये मैंने ऊपर से इनको हल्का सा कलर दे दिया क्योंकि ये अंदर तक कुक हो चुके थे, इससे ज़्यादा आप इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से फ्राई पैन में बन बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आपको बाज़ार से ब्रेड बन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी बन बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कोई अच्छी सी स्टफिंग इसके अंदर फिल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बन बना सकते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हमारी ब्रेड बनी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा सा जाल बना है।
तो आपने ई का पाउडर ज़रूर ऐड करना है, बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है। और इस रेसिपी से आप कोई भी प्रोफेशनल ब्रेड बन आराम से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।